बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। इल्मुन नहव के हवाले से आज हम जो बहस पढ़ने जा रहे हैं वह है मुरक्कब गैर मुफीद की किस्में। कितनी किस्में हैं? पांच किस्में हैं। इनको पढ़ने से पहले हम ये जो सफ़ा नंबर 8 पर हमने उस दिन पढ़ा है इसको एक नज़र फिर देख लेते हैं। ये जुमला इंशाइया हमने पढ़ा है, जुमला इंशाइया और जुमला खबरिया। जुमला इंशाइया और जुमला खबरिया ये किस किस्में थी? जुमले की। इसकी किस्में थी? जुमले की। खबरिया कौन सा होता है? जिसमें सच झूठ का इस्तेमाल होता है या नहीं होता? होता है। और इंशाइया में नहीं होता। खबरिया की कितनी किस्में हमने पढ़ी थी? दो। इस्मिया, फेलिया। शुरू में इसम आए इस्मिया, शुरू में फेल आए। अच्छा, उसके बाद फिर हमने पढ़ा था इंशाइया। इंशाइया की कितनी हमने? इंशाइया कौन सा होता है? जिसके अंदर सच झूठ का इस्तेमाल नहीं होता। कितनी किस्में पढ़ी थी? 11। किताब में कितनी लिखी है? 10। 11वीं कौन सी थी जो हमने बताया था? दुआ और बददुआ। उसमें पहली कौन सी पढ़ी थी? मेरे साथ दुहरा ले। अमर। अमर का माना मतलब क्या बताया था? हुक्म करना। मिसाल क्या है इसकी? इज रेब। इज रेब बर वजने, इसका वजन निकाले मीजान। इज रेब इफ़इल। अब देखें आइन के नीचे ज़ेर आई है कि नहीं आई? ज़ेर आई है ना? तो मैं वो जैसे अभी आपने पढ़ा इज रेब मार तो, तुम मारो या मार तू, दोनों माने हो सकते हैं। अच्छा, दूसरी किस्म कौन सी है? नहीं। नहीं का माना रोकना, किसी काम से रोकना। मान इसकी मिसाल क्या है? ला तज़रिब। मैंने बताया था अमर और नहीं के आखिर में क्या आती है? जज़म। क्या माना इसका? मत मार। क्या माना है? मत मार। तीसरी किस्म है इस्तिफ़हाम। क्या है? इस्तिफ़हाम। क्या माना है इसका? पूछना, दरियाफ्त करना। इसकी मिसाल क्या दी है? हल दरबा ज़ैदुन। हल माने क्या? जी तर्जुमा करें। क्या मारा ज़ैद ने। क्या मारा ज़ैद ने। क्या ज़ैद ने मारा? जो तर्जुमा करें, आपको जो आसान लगे। वो तो अदब है ना। मतलब अदब के लिहाज से, उर्दू अदब के लिहाज से आप कौन से जुमला किस अंदाज से बोल रहे हैं। लेकिन क्या मारा ज़ैद ने, क्या मारा ज़ैद ने, क्या ज़ैद ने मारा, जो आप कह रहे हैं आपकी मर्जी। अच्छा, इसी तरह चौथा है तमन्नी। क्या लफ्ज़ है? तमन्नी का क्या माना है? आरज़ू करना, तमन्ना करना। इसकी मिसाल क्या लिखी है? लईता ज़ैदन हाज़िरुन। लईता ज़ैदन हाज़िरुन। जी, लईता का माना काश। तर्जुमा करें। काश के ज़ैद होता। काश के ज़ैद हाजिर। बोलें जी, काश के ज़ैद हाजिर होता। तो जाहिर बात है ये ऐसा जुमला है कि इसके अंदर शक की गुंजाइश। काश के मैं पास हो जाता, काश के मेरे नंबर अच्छे आ जाते। आप बोलते हैं सच कहते हो, तो इसमें ऐसी बात ही नहीं चलती। अच्छा, इसी तरह आगे नंबर 5 लफ्ज बोलें। तरज्जी। तरज्जी मैंने कहा था तमन्नी और तरज्जी शदें शदें आती है। उधर नून पर शद है ऊपर वाले पर, इस पर जीम पर शद है। क्या मिसाल है? लाला अमरन गायबुन। क्या माना? उम्मीद है। लाला का माना उम्मीद है, तरज्जी का माना उम्मीद दिलाना ना। तो उम्मीद है कि अमर गायब हो। उम्मीद है कि अमर, उम्मीद है कि मेरा रिजल्ट अच्छा आएगा। उम्मीद है कि आज आप सबक याद करके आए होंगे। तो देखें ये उम्मीद, इसमें शक वाली बातें नहीं होती। अच्छा, इसके बाद आगे क्या है? उक़ूद। उक़ूद। उक़ूद आइन के ऊपर पेश, ऑफ के ऊपर भी पेश। उक़ूद। उक़ूद जमा है किसकी? आकद की। आकद का माना गिरा लगाना। तो इसमें गिरा लगाते हैं हम। गिरा लगाने का क्या मतलब है? दो तरफा ऐसी गुफ्तगू होती है कि एक में लेन दूसरे में देन होता है। मैंने दिया, मैंने लिया। अब ये कोई भी चीज हो सकती है। रिश्ता दिया, रिश्ता लिया। जैसे हिजाब कबूल करवाते हैं दूल्हा दुल्हन से या उसके वकील से दुल्हन की। या गाड़ी मैंने बेची, गाड़ी मैंने ली। जमीन मैंने बेची, जमीन मैंने खरीदी। बाय और मुश्तरी।
तो मैंने कहा था ये सौदे के वक्त में इंशाइया होता है, लेकिन जब सौदा हो जाए, घर में बाजार में जाके कोई आपसे पूछे कि क्या हुआ, तो आप कहते हैं मैंने गाड़ी खरीद ली, तो इस वक्त इंशाइया नहीं होता, क्या होता है? खबरिया, क्योंकि उसमें सच झूठ के एहतिमाल हो सकता है, खरीदी ना हो, आपने वैसे उससे उधार लाई हो इस्तेमाल के लिए। लेकिन जब सौदे के वक्त होता है या निकाह के वक्त बात होती है, तो उस वक्त क्या होती है? इंशाइया। क्योंकि अगर आप उसको खबरिये में लेके जाएंगे तो सच झूठ का एहतिमाल रहेगा, और सच झूठ का एहतिमाल हो तो निकाह ही नहीं होता। अच्छा, इसी तरह यहाँ पर अर्ज का माना है दूसरे को आमादा करना। दूसरे को क्या करना? आमादा करना, उभारना, किसी को किसी काम पर आमादा करना, किसी को किसी काम पर आमादा करना। इस मिसाल मैंने क्या दी थी? तू हमारे पास क्यों नहीं आता कि हम तेरी सेवा करें, ठीक है, हम तेरा इकराम करें। ये देखें यहाँ पर उसको उभार रहे हैं कि आप हमारे पास आए, हम आपका इकराम करें, ऐसा जुमला। इसी तरह कसम, कसम के अंदर जाहिर बात है कसम खाता ही इंसान इसलिए कि उसमें से शक को निकालने की दिक्कत है। और इसी तरह ताज्जुब, ताज्जुब का माना हैरानगी का इजहार करना, हैरानगी का, ये लिखे आपने साले पहले ना, तो हैरानगी का इजहार, क्या ही खूबसूरत आसमान है, क्या ही खूबसूरत मदरसा है। आई बात समझ? किस तरतीब से होता है। इसी तरह जो है आगे क्या है? दुआ बद्दुआ, कोई आदमी किसी को दुआ दे रहा है, वो भी ऐसे ही जुमला इंशाइया होता है, उसमें शक की गुंजाइश नहीं होती। और वरना तो हर जुमला फिर मौलवी साहब दुआ करो था, वो है ना जी, ये किस तरह दुआ कबूल होगी, ये इसमें आप सच कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं, ऐसा नहीं। ऐसे यानी दुआ और बददुआ दोनों में ये चीज होती है। इसी तरह ये 11 किस्में किसकी होगी? जुमला इंशाइया की, जुमला इंशाइया की होगी। अब इसके बाद हम, अच्छा, इन मिसालों को जो हमने आपके सामने रखी, जो किताब में लिखी हैं, बाकी मिसालें तो हमने पढ़ ली है। लईता ज़ैदन हाज़िरन का क्या माना है? काश के ज़ैद हाज़िर होता। लअल्ला अमरन गायबन। अच्छा, आगे लिखा है वक़ूद में बेअतु, मैंने बेचा, इश्तराइतु, मैंने खरीदा। बेअतु का क्या माना है? मैंने बेचा, और इश्तराइतु का माना क्या है? मैंने खरीदा। तो मसलन मैंने ये मारकर बेचा, आपने कहा मैंने खरीदा, बे हो गई, इजाब कबूल हो गया, बे हो गई, ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह अर्ज का माना इन्होंने लिखा अला तातीनी फअती का दीनारन, तू क्यों नहीं आता मेरे पास कि मैं तुझे एक दीनार दे दूं। दीनार सोने का एक सिक्का होता है, मैं तुझे क्या दे दूं? एक सोने का दीनार दे दूं। ये देखें उसको आने के लिए उभार रहा है कि तू मेरे पास आएगा तो मैं तुझे क्या दूं? सोने का सिक्का दूंगा। दीनार सोने का होता है और दिरहम चांदी का होता है। अच्छा, आगे कसम है, कसम का माना क्या यहाँ पर किया है? मिसाल क्या दी है? वल्लाही लअज़रिबन्ना ज़ैदन, क्या माना है? वल्लाही, अल्लाह की कसम, जी, वल्लाही अल्लाह की कसम, लअज़रिबन्ना, अलबत्ता जरूर बजरूर मैं मारूंगा, ज़ैदन, इसी तरह मा अहसनहु, वो कितना हसीन है, वो कितना हैरानगी के इज़हार है। और अहसन बिही, वो किस कदर हसीन है, वो किस कदर हसीन है, ये भी हैरानगी का इज़हार है। कितना हसीन है, किस कदर हसीन है, ये हो गया। ये तो पिछला सबक था जो हमने दोहराया। अब अगला सबक इसमें है, ये किसी की किस्म दी थी? इंशाइया की। इंशाइया और खबरिया किसकी किस्म थी? पीछे जाके मुफीद की कि गैर मुफीद की? मुफीद की। मुफीद का काम हुआ खत्म, तो जाहिर बात है जब उसका काम खत्म हुआ तो उसके बाद कौन सा आना है? गैर मुफीद की कितनी किस्में हैं? 5। तो गैर मुफीद का माना है फायदा पूरा न देने वाला, बल्कि अधूरा फायदा देने वाला, अधूरा। ये बात पहले गुजर चुकी है ना। अच्छा, अब इसको समझें, इसकी 5 किस्मों को। मैं पहले आपको वैसे आज लिखवाता नहीं हूँ, कल ही इंशाल्लाह हम करेंगे, आप सिर्फ समझने के लिए इसको जुबानी करते हैं। इनमें पहली किस्म है मुरक्कब इजाफी। नजर आ रहा है आपको? मुरक्कब इजाफी, इजाफी बनता है मुजाफ मुजाफ इलैह से। किससे बनता है? मुजाफ मुजाफ इलैह से बनता है, मुजाफ मुजाफ इलैह। देखें, मुजाफ और मुजाफन इलैह, ये प्लस कर देते हैं, बराबर आ जाएगा मुरक्कब इजाफी। ये एक ये बन गया। क्या कहा मैंने? मुजाफ प्लस मुजाफ इलैह बराबर है मुरक्कब इजाफी। और मुरक्कब इजाफी में मुजाफ और मुजाफ इलैह के दरमियान में का, के, की, इस तरह की निस्बतें होती हैं।
का के की, का के मसलन जैद का कलम, जैद की किताब, ठीक हो गया, का के की, इस तरह की निस्बतें होती हैं, मुरक्कब इजाफी हो जाता है। मसलन नामों में से हम चेक कर लेते हैं, समी और आप लिखेंगे अब्दुर्रहमान, अब्दुर्रहमान का क्या माना है? काया नहीं है। इस तरह के जो नाम होते हैं मुरक्कब इजाफी में आते हैं। मुरक्कब इजाफी क्यों है? ये एक मुरक्कब और रहमान दूसरा मुरक्कब नहीं, ये एक मुफरद और रहमान दूसरा मुफरद, दो मुफरद मिले तो क्या बन जाता है? मुरक्कब। ठीक हो गया, मुरक्कब एक मुरक्कब दो, दो मुरक्कब मिले तो फिर मैं कहता हूँ मुफरद एक मुफरद दो, दो मुफरद मिले तो क्या बन जाते हैं? मुरक्कब। लेकिन मुफीद के गैर मुफीद क्यों? इसका माना क्या है? रहमान का बंदा। तो बात समझ आ रही है? पूरी नहीं आ रही। रहमान का बंदा, तो कोई पूछेगा क्या हो गया, तो आप कहेंगे रहमान का बंदा आया है, अब पूरी होगी। तो गैर मुफीद से निकल करके तो चली जाएगी, मुफीद जुमला खबरिया में चली जाएगी। लेकिन रहमान का बंदा सारा दिन कहते रहे कुछ समझ नहीं आएगी, तो इसलिए गैर मुफीद है। और गैर मुफीद की पहली किस्म कौन सी है? मुरक्कब इजाफी। मुरक्कब इजाफी कौन सा होता है? जिसमें मुजाफ और प्लस मुजाफ इलैह होता है। और अब इसमें मुझे बताएं मुजाफ कौन है, मुजाफ इलैह कौन है? अरबी में मुजाफ पहले आता है, अरबी में मुजाफ, मसलन ये होगा मुजाफ, जी ये मुजाफ, ये कौन है? मुजाफ इलैह। मुजाफ इलैह उर्दू में उल्ट हो सकता है, मसलन आप इसे तर्जुमा करें, रहमान का बंदा, जी रहमान पहले चला गया, बंदा बाद में। उर्दू में मुजाफ इलैह पहले चला जाता है और मुजाफ बाद में आ जाता है, अरबी में मुजाफ पहले होता है। ये भी समझ आ गई बात? ये मुरक्कब इजाफी है, किस में चला गया? मुफीद है, गैर मुफीद की पहली किस्म है। दूसरी किस्म कौन सी? किताब में क्या लिखा है? मुरक्कब बिनाई। बिनाई ये समझे, बिनाई जो है ये गिनती है अरबी की 11 से लेकर 19 तक, 11 से लेकर 19 तक जो गिनती है इसको हम मुरक्कब बिनाई कहते हैं। पहले इतना समझ लें फिर मैं बताता हूँ क्या कहा मैंने। 11 से लेकर 29 तक जो गिनती हम गिनते हैं अरबी में उसको क्या कहते हैं? मुरक्कब। 19 तक गिनते हैं उसको क्या कहते हैं? मुरक्कब बिनाई। अब मसलन 11 के लिए हम लफ्ज क्या इस्तेमाल करेंगे? अहादा, आशारा, अहादा आशारा, वो और चीज अहादुम आशरून, मैं समझाता हूँ। आप ये देखें अहादा, तो इसमें कितने कलमे हैं? मुरक्कब है कि मुफरद है? मुफीद है कि गैर मुफीद है? क्यों? 11। आप सारा दिन 11 कहते रहे, कुछ बात समझ आएगी? तो गैर मुफीद है। और मुरक्कब इसलिए कि दो कलमे हैं। और ये अहद आशरा से शुरू होते हैं, और कहाँ तक? अहद आशरा किसको कहते हैं? और ये कहाँ तक चले जाते हैं? तो ये दो हैं, तो इसलिए मुरक्कब है। लेकिन बात पूरी नहीं समझा रहे हैं। 11 का मतलब हमें समझ नहीं आ रहा, तो गैर मुफीद है। और ये 11 से शुरू होकर कहाँ तक चले जाते हैं? 19 को कहते हैं तिस्आता आशरा, लिखा हुआ भी है तिस्आता आशरा 19, उसमें भी दो हैं। तो ये किस में आ जाता है? बिनाई में। आज सिर्फ इतना समझे, ये बिनाई में, इसमें कुछ बातें और हैं लेकिन वो कल, आज सिर्फ इतना समझे। तो जब आपसे कोई पूछे मुरक्कब इजाफी, तो आप कहेंगे मुजाफ मुजाफ इलैह से मिलकर जो बनता है उसका नाम क्या होता है? मुरक्कब इजाफी। और आपसे कोई कहे किस तरह हम जानेंगे, तो आप कहें आमतौर पर उसके दरमियान में का के की आता है। तो अब मसलन मैंने क्या लिखी? अब्दुर्रहमान, आप अब्दुल्ला भी लिख सकते हैं, अब्दुल मुनीम लिख सकते हैं, कोई भी असरा अब्दुल मोमिन लिख सकते हैं, का के की जिसमें निस्बत आ रही है। और इसमें आसान सी बात क्या है, 11 से 19 तक अरबी गिनती बिनाई में चला जाता है। यहाँ तक समझ आ गई है? बाकी इसकी तशरीह इंशाअल्लाह कल। इसके साथ जो है हम तीसरा कौन सा है? मना सर को समझेगी। दुनिया में मुख्तलिफ नाम है, कहीं से एक नाम उठाएं, कहीं से दूसरा नाम उठाएं, और किसी एक चीज के दोनों नाम मिलाकर एक नाम बना दें। मसलन आपका नाम क्या है? पूरा नाम? बिलाल वहीद। देखें, वहीद एक आदमी का नाम होता है कि नहीं होता? और बिलाल भी नाम होता है। और इन्होंने दोनों नाम इकट्ठे करके इनके आ गए,
एक आदमी के दोनों नाम इकट्ठे करके एक आदमी का नाम रख दिया। साजिद हुसैन, हुसैन अलग नाम होता है और साजिद, लेकिन दोनों नाम मेरे लिए इकट्ठे कर दिए। लेकिन मेरे नामों के दरमियान और इनके नामों के दरमियान में काके की नहीं है। मसलन साजिद हुसैन ऐसा नहीं है, हुसैन को सजदा करने वाला, ये तो शिरकिया हो जाएगा। इस तरह नहीं है। अगर वो करेंगे मुरक्कब इजाफी में लेके जाएंगे तो फिर ये तो शिरकी हो जाएगा, वो माना नहीं। ये इसमें है, इसमें काके की नहीं होता। कोई से दो नाम उठाएं दरमियान में काके की ना हो। अरबी में पहचान किस तरह? अरबी में उसके माने से, मसलन आपका नाम है अब्दुल वाहिद ना, तो क्या माना है? वाहिद का इसमें चला गया। और कोई नाम बता दें। खिजर, मोहम्मद खिजर, मोहम्मद अलग नाम है, खिजर अलग है। मोहम्मद अनस, मोहम्मद अलग नाम है, अनस अलग है। आप इनमें काके की निस्बत बना नहीं सकते कि अनस का मोहम्मद, ऐसे नहीं कहेंगे, क्योंकि उर्फ आम के मुताबिक आप चलाएंगे इसको। मोहम्मद निसार दो अलग नाम है। तो कोई ऐसे नाम आप जो देखें जिसमें काके की निस्बत कायम नहीं हो रही तो वह इसमें आ जाएगा, और जिसमें निस्बत कायम हो रही है वो किसमें चला जाएगा? उम्मीद है समझ गए होंगे आप। मसलन मैं कहता हूँ मोहम्मद सज्जाद, किसमें जाएगा? मैं कहता हूँ सज्जादुल्लाह, अल्लाह को सबसे ज्यादा सजदे करने, या अल्लाह को ज्यादा सजदे करने वाला, अल्लाह की तरफ ज्यादा सजदे करने वाला। देखें अल्लाह के ज्यादा, उसमें चला जाएगा ऊपर। तो ये आप नामों के माने से आप समझेंगे क्या है। अलिफ लाम की पहचान भी हो सकती है। कौन सी? अब्दुर्रहमान में अलिफ लाम दरमियान में आएगा, ये भी हो सकती है, लेकिन इसको हम नहीं बनाएंगे क्योंकि कहीं ये नहीं भी होगी, कभी कभी होगी कभी नहीं होगी। ये तो तब है कि इसके ऊपर तनवीन नहीं है। अगर तनवीन लाएंगे फिर अलिफ लाम उड़ जाएगा, इसलिए हम उसको ना बनाएंगे जो कभी बने कभी न बने। लेकिन किसी दर्जे में समझ के लिए आपने ठीक कहा, अलिफ लाम को भी चले हम ले लेते हैं सवाल से। मना सर्फ और इसमें मेरे से फर्क आप समझ गए होंगे। तो उसके आगे मैंने कहा साजिद हुसैन, ठीक है जी। ये कोई भी ऐसे नाम जिसमें काके की ना हो आप लिख सकते हैं। यहाँ किताब में कितने लिखे हैं? 3, ठीक है। एक चौथा है जिसको हम कहते हैं मुरक्कब तौसीफी। मुरक्कब तौसीफी कौन सा होता है? तो आप यूं समझे मौसूफ प्लस सिफत, मौसूफ प्लस सिफत करेंगे तो ये मुरक्कब तौसीफी बन जाएगा। मुरक्कब तौसीफी कौन सा होता है? मौसूफ प्लस सिफत बराबर है तौसीफी, यानी जो मौसूफ सिफत से मिलकर बनता है। इसकी मिसाल लें, जैसे रजुलन सालिहुन। रजुलन क्या माना इसका? ठीक है, रजुलन सालिहुन। अच्छा, इसमें बात पूरी नहीं है, नेक शख्स पूरी हो रही है। अब आपसे पूछो कोई है क्या जी नेक शख्स है? नहीं है, पूरी बात नहीं है ना। अगर आप कहें आदमी नेक है, फिर इसका तर्जुमा ये नहीं बनेगा। फिर आप कहेंगे अर्रजुलु सालिहुन, वो मुब्तदा खबर बनेगा जो आपने पूछा था। देखें रजुलुन सालिहुन, ये है अधूरा। अधूरा क्या मतलब? नेक मर्द। अब नेक मर्द है नहीं है, बात पूरी नहीं हो रही, इसमें क्या है। लेकिन अगर आप कहें आदमी नेक है तो ये तरकीब ही नहीं होगी, फिर क्या बनेगी? अर्रजुलु सालिहुन, फिर बनेगा रजुलु मुब्तदा सालिहुन उसकी खबर। ये तरकीब ही नहीं रहेगी मौसूफ से बचने। इसको समझे क्या कहा मैंने? ये दोनों नकरा हैं। ये दोनों क्या हैं? नकरा हैं। कोई मर्द है वो अच्छा है, कोई मर्द है वो अच्छा है। तो हमने पूरा तो इसका नेक मर्द, तो नेक मर्द पूरा जुमला है क्या अधूरा है? अधूरा है, इसलिए हमने किस्म बनाई। इसको हम पूरा करना चाहें तो कैसे पूरा करेंगे? अर्रजुलु, अलिफ लाम आकर इसकी एक तनवीन को हटा देगा। अर्रजुलु सालिहुन, आदमी नेक है, मर्द नेक है। इस है ने आके सेंटेंस पूरा किया। फिर इसकी तरकीब ये नहीं बनेगी मौसूफ सिफत वाली, क्या बनेगी? अर्रजुलु मुब्तदा और सालिहुन उसकी। उम्मीद है समझ गए होंगे इसको। रजुलुन कायमुन मौसूफ सिफत है, खड़ा मर्द। इसको आप मुब्तदा खबर बना दें। मर्द खड़ा है
ना, गलत हो जाएगा। रजुलन कायमुन ये इसमें आएगा, रजुलन कायमुन खड़ा मर्द, पूरा और रजुल कायमुन मर्द खड़ा है। अब ये बन जाएगा मुब्तदा और कायमुन उसकी खबर, वो चला जाएगा जुमला खबरिया इस्मिया खबरिया में चला जाएगा, इधर रहेगा ही। समझ गए इस बात को। इसके साथ पांचवा जो है वो पांचवा आ जाता है मुरक्कब ना, मुरक्कब सौती। सौत किसको कहते हैं? सौत आवाज को। तो इसमें इसकी निशानी ये है कि इसका दूसरा जो मुफरद होता है, दूसरा वो कोई आवाज होता है। वो क्या होता है? कोई आवाज। हमारे जुबान में भी कहते हैं मोटर वे, मोटर लाइन वे, हाई रन वे। ये जो वे एक आवाज है ना, या वे क्या होती है? एक आवाज होती है। तो ये आवाज वाले लफ्ज जब किसी मुरक्कब के आखिर में दूसरा मुफरद वो बने, तो ऐसे मुफरदात को हम कहते होते हैं क्या? मुरक्कब सौती, आवाज वाला मुरक्कब। इसकी अरबी में मिसालें हैं राहवे। इमाम राहवे का नाम सुना होगा, किताब में पढ़ा होगा राहवे, राहवे, ठीक है जी, राहवे। अच्छा, इसी तरह एक इमाम का नाम आपने पढ़ा होगा सीबवे, इमाम सीबवे, बहुत बड़े इमाम गुजरे। देखें वे ये राह एक मुफरद, वे दूसरा मुफरद, मुरक्कब हुआ लेकिन बात पूरी नहीं है, गैर मुफीद। सीबा एक मुफरद, वे दूसरा मुफरद, बात पूरी नहीं है। लेकिन चूंकि वे एक आवाज है, वे एक आवाज है, इसलिए इसको हम कहते हैं मुरक्कब सौती। तो मुरक्कब सौती का दूसरा जुज़ जो होता है वो क्या होता है? आवाज होती है। क्या होती है? एक आवाज वाला कलमा होता है उसमें। और मुरक्कब तौसीफी में क्या होता है? मौसूफ सिफत। और जब आप इसमें बात पूरी करना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं? पहले पर अलिफ लाम ले आते हैं और उसको क्या बना देते हैं? मुब्तदा खबर, और उनके अंदर चले जाते हैं मुफीद में, और किसमें चले जाते हैं? इस्मिया खबरिया। ठीक है। और ये माना सर्फ में ऐसे नाम आते हैं जिनमें दरमियान में काफ की निस्बत नहीं होती। हमारे जितने दुनिया में नाम है ना, दो जो नाम बन के आते हैं, तो वो या इसमें से होते हैं या इसमें से होते हैं, और ज्यादातर इसमें से होते हैं, ज्यादातर इसमें से होते हैं। ठीक है। तो मैं दोहरा हदीस में पढ़ता था जामे फरीदिया में, तो हमारे एक नहवी सज्जाद साहब थे, मोहम्मद सज्जाद, तो उन्होंने मुझे, उनको नहव सर्फ का बहुत ज्यादा ज़ौक़ शौक था। तो एकदम मुझे कहने लगे, हजरत आपका नाम शिरकी है। मैंने कहा बड़ी मेहरबानी है, आपने जो गलती मुझे बता दी है। तो मैंने कहा कैसे कहते हैं? हुसैन को सजदा करने वाला, उसने मुरक्कब इज़ाफ़ी बनाया ना। तो मैंने कहा हजरत आपने मुरक्कब इज़ाफ़ी के बाद कुछ और मुरक्कब भी तो पढ़ा होगा। तो कहते हैं मुरक्कब। मैंने कहा मुरक्कब माना सर्फ क्या है? तो हमारी किताबों में इसके लिए मिसाल लिखी होती है, बाल बक्का, इधर भी शायद लिखी होती है, बाल बक्का, बाल बुद्ध का नाम, बक्का बादशाह का नाम जिसने बनाया, और दोनों को मिलाया तो एक शेर का नाम बाल बक्का हो गया। बाल बुद्ध का नाम, बक्का बादशाह बनाने वाले का नाम, दोनों के नाम को उठाया तो हमने शेर का नाम रखा बाल बक्का। ठीक है। तो मैंने कहा साजिद एक का नाम, हुसैन दूसरे का नाम, दोनों को लिया तो मेरा नाम बन गया साजिद हुसैन। तो मुरक्कब माना सर्फ है ना। इस तरह करके कहता है यार मुझे मुरक्कब माना सर्फ आज समझ आया, दोहरा हदीस नहीं आज समझ आया, क्योंकि हमने तो एक ही मिसाल पढ़ी थी बाला बक्का वाली। तो मैंने कहा भाई हमारे ज्यादा नाम है नहीं इसमें। ठीक है। तो ये हो गया आज का मुरक्कब गैर मुफीद। कर इंशाल्लाह हम इसको फिर थोड़ा सा ताज़ा करके आगे चलेंगे। कोई भी आ सकते हैं। यहाँ मिसाल के लिए सऊदी हमने आपको